Good morning to all of you. Let's continue chapter number 9 coordination compound. वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था, कंटिन्यू करते हैं। डबल सॉल्ट की बात हम कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। डबल सॉल्ट जो होते हैं बेटा, इस तरीके के केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सबस्टांसेस होते हैं। दोज डिसोशिएट इनटू देयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड दे परफॉर्म देयर ऑल आयन टेस्ट। दैट्स राइट। जैसे कार्नेलाइट जो था आपका, वो पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड सबके टेस्ट देगा। मोहर सॉल्ट जो है वो इनके टेस्ट देगा। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा? देखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास में था, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा CuNH3 का होल 2SO4। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप वाटर में डिजोल्व करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो आपको लगेगा जैसे डबल सॉल्ट में ऐसा हुआ था, ऐसे यहाँ पर भी बताइए कौन कौन सा आयंस होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर है, उसमें सल्फेट है और अमोनिया है, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर हैं, तो अब इसलिए इसको इन तीनों आयंस का टेस्ट जो है वो शो करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं बेटा, वो यहाँ से डिसोशिएट होते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट के पास से डिसोशिएट होते हैं यहाँ से, और यहाँ से डिसोशिएट होंगे तो इससे यहाँ सल्फेट आयन जो है वो अलग बनेगा, और ये पूरा का पूरा आपके पास कॉम्प्लेक्स जो आयन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास रहेगा। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये सल्फेट जो आयन है, इस सल्फेट आयन का जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म करेगा बेटा। ठीक है। अगर आप इससे कॉपर आयन का जो टेस्ट होता है, कॉपर आयन का टेस्ट अगर ये इससे चेक करना चाहो तो इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कॉपर आयन का टेस्ट जो होता है वो शो नहीं करेगा। इसमें तो कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? CuNH3 का होल 2 पॉजिटिव 2 आयन, ये प्रेजेंट है, इसका टेस्ट ये परफॉर्म करेगा, कॉपर का टेस्ट नहीं देगा। अगर आप यहाँ से अमोनियम आयन का टेस्ट लेना चाहो या अमोनिया का टेस्ट करना चाहो तो ये अमोनिया का टेस्ट नहीं देगा, ये केवल इस आयन का टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो इस तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल स्पीसीज होती हैं, जिनको एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो अपने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। द कंपाउंड्स विच आर डू नॉट डिसोशिएट in their all constituent ions in aqueous solution are known as complex compound। जबकि डबल सॉल्ट जो होते हैं बेटा, उनमें वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। दैट्स राइट। मोस्ट ऑफ डबल आयंस जो होते हैं, डबल जो सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट जो होते हैं उनमें जर्नली 2 तो कटाइन होते हैं और एक कॉमन अनाइन होता है। जैसे इसमें कटाइन कौन कौन से हैं? पोटेशियम मैग्नीशियम, और अनाइन कौन से हैं? क्लोराइड। ऐसे इसमें कटाइन कौन सा है? फेरस और अमोनियम, और अनाइन कौन सा है? सल्फेट। जर्नली डबल सॉल्ट में ऐसा होता है, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। डबल सॉल्ट जो होते हैं बेटा, ये केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, याद रखना है। सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं बेटा, ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, स्टेबल इन solid state as well as aqueous solution, as well as in aqueous solution। aqueous solution में भी उतने ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि aqueous solution में भी उनका जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं होता, कॉम्प्लेक्स ऐसा कैसा ही रहता है। दैट इज मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। दैट्स राइट। ये डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है। डबल सॉल्ट, एक बार थोड़ा सा रीड करें। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन फैक्ट दैट डबल सॉल्ट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस completely when dissolved in water। however complex ion do not dissociate into their all ions, सारे के सारे all ions में, into all ions में डिसोशिएट नहीं होते हैं। these are some example of double salt, these are some example of double salt। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल कौन से थे वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखाया। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, these are examples of complex compound।
दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोशिएट करोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा, इसे अगर आप यहाँ से डिसोशिएट करोगे तो जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, डिसोशिएट होगा, तो इससे पोटेशियम जो आयंस हैं वो आयंस अलग हो जाएंगे और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा CrC2O4 का होल थ्राइस। और यहाँ से तीनों पोटेशियम पॉजिटिव 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 बनेंगे तो इस पर -3 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा, क्या बनने वाला यहाँ से COCl2En का होल 2, ये अलग हो जाएगा और यहाँ से जो Cl है वो अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव, इट फॉर्म पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ से Cl नेगेटिव और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव CONS3 का होल 5 CO3 कार्बोनेट पॉजिटिव। दैट्स राइट, दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके बाद में ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बेटा, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म जो हैं वो टर्म हम डिस्कस करेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी टर्म जो हैं वो यूज होती हैं, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो टर्म है आपको सीखना है, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है देखिएगा, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूएंट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो अभी हमने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं, जैसे K4FeCN का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखिएगा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। दैट्स राइट, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो फिर बचा जो बाहर है वो, इसको हम आयनिक स्फीयर कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक स्फीयर या फिर आयनिक एंटिटी। आयनिक एंटिटी बाद में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दैट्स राइट। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में याद रखना है आपको, केवल दो ही चीज़ होंगी। दो चीज़ कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन, Fe कोबाल्ट, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना मोस्टली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो वो आपका होगा। क्या होने वाला है इसके अंदर, एक होगा ट्रांजिशन मेटल, इट मे बी एटम और आयन। ये एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। एटम है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, आयन है तो इसके ऊपर बस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसके साथ में दूसरे क्या जुड़े होंगे, दूसरे इसके साथ में जुड़े होंगे टू बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। दूसरे फिक्स नंबर में आयंस और मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर में आयन और मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़े होंगे। दैट्स राइट। चलिएगा, फिक्स नंबर में, ये फिक्स नंबर में जुड़ेंगे, ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करेंगे, आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ये वाला, ठीक है, इसमें कोबाल्ट मेटल है और ये इसके साथ में बॉन्डेड आयंस और मॉलिक्यूल्स इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इट में बी न्यूट्रल, जैसे यहाँ इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है उसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये 4 पोटेशियम अगर आपने बॉन्डेड किए हैं, अब अगर आप यहाँ से इन चारों पोटेशियम को आयोनाइज करा दें तो देखिएगा ये चारों पोटेशियम जब K पॉजिटिव बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, दूसरा K पॉजिटिव बनेगा तो इधर भी नेगेटिव, ताकि कंप्लीटली जो मॉलिक्यूल बना हुआ न्यूट्रल रहे। तो 4 जब K पॉजिटिव बन के अगर डिसोशिएट होकर अलग हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर कितना चार्ज क्रिएट होगा, -4। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या आने वाली है, FeCN का होल 6 -4। दैट्स राइट, ये आपके पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, बहुत सारे टर्म हैं। अगला जो है टर्म देखिएगा वो है सेंट्रल एटम और आयन। सेकंड जो टर्म है वो होगा सेंट्रल एटम और आयन। क्या होगा सेंट्रल एटम और आयन? दैट इज़ वेरी सिंपल। अभी जो हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कौन होगा? मेटल का, इट मे बी एटम और आयन होगा, और इसके साथ में कुछ फिक्स नंबर में डोनर या तो आयंस जुड़े होंगे या फिर कोई मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे। तो ये जो मेटल एटम और आयन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस मेटल एटम और आयन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहेंगे। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी the atom or ion to which a fixed number of ion groups are bonded in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion। जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो फिक्स नंबर में आयन और मॉलिक्यूल जो हैं वो जिसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम और आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल एटम या फिर आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। एग्जाम्पल आपको कह रहा है, जैसे ये जो एग्जाम्पल आपके पास में है, इसमें देखिएगा कौन है? निकिल जो है वो आपका सेंट्रल एटम और आयन होगा। यहाँ से कोबाल्ट होगा, यहाँ से Fe होगा, और यहाँ से, हाँ तीन ही एग्जाम्पल है, तीनों के अंदर ऐसा होगा। दैट्स राइट। तो यहाँ पर निकेल, यहाँ पर कोबाल्ट, यहाँ पर Fe। अब यहाँ पर निकेल जो है उसके ऊपर +2 चार्ज है, कोबाल्ट पर +3 है, Fe पर +3 है। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता कितना कितना चार्ज है? तो बेटा ये चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे जब हम इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो फिर हमें इनको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसकी बात कर लूँ, तो ये जो एग्जांपल है मेरे पास FeCN का होल 6, ठीक है, और -3। अब आपको यह पता लगाना है कि जो Fe है वो एटम है या आयन है, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज। सपोज कीजिएगा Fe जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है? X चार्ज है, तो Fe के ऊपर X चार्ज मान लीजिए। Cn जो होता है दैट इज साइनाइड आयन, साइनाइड जो आयन होता है बेटा उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो Cn पर होगा -1 चार्ज। और हेयर 6 Cn प्रेजेंट, each Cn contain 1 negative, therefore 6 Cn contain, तो it multiply by 6, then total charge on Fe and 6 Cn it may be equal with -3। इन दोनों के चार्ज का अगर हम सम कर दें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? -3 के इक्वल होना चाहिए। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। x 6 1 जा -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, 6 को उधर ले जाएंगे प्लस का 6, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर जो Fe है उस Fe पर जो चार्ज होगा दैट इज Fe +3। तो यहाँ पर जो Fe है दैट इज Fe +3। बाकी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बेटा जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें मेटल होते हैं, और मेटल के साथ में कुछ अदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयंस होंगे। ये क्या करते हैं? तो देखिएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मेटल जो होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, और ये अपना लोन पेयर इनको डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और ऐसा कुछ ने बताया था, आपको याद हो तो ऐसा बताया था लेविस बाबा ने, याद है 11th क्लास में या फिर 10th में कहीं पढ़ा हो लेविस बाबा, ठीक है। थोड़ा सा याद आपको आ जाए तो एसिड और बेस, ये 3 साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से बताया। पहला किसने बताया? पहला बताया था आरेनियस ने। दूसरा किसने बताया था? ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी ने बताया था। और थर्ड जो बताया था वो बताया था लेविस ने। अभी फ़िलहाल हमारे कौन सा काम आ रहा है? लेविस। लेविस जो था उसने एसिड बेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। लेविस ने क्या कहा? लेविस ने कहा A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, सेप्टर। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, ठीक है बेटा।
एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, वो एसिड होते हैं। तो फिर जो डोनेट करेंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली बेस होंगे। तो बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और यहाँ ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मेटल है वो मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, A4 एक्सेप्ट, A4 एसिड। और कौन सा एसिड है ये, लेविस एसिड, ठीक है ना। तो दीज सेंट्रल एटम और आयन आर आल्सो रेफर टू एज लेविस एसिड। वाई लेविस एसिड, बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, या नेक्स्ट जो टर्म है वो, सॉरी नेक्स्ट टर्म देखिएगा। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज लीगेंड। नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीगेंड। लीगेंड क्या होता है बेटा, तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या कहा था हमने, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल, इट मे बी एटम और आयन, और इसके साथ में कौन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है, एनायन भी और कटायन भी, बट मोस्ट ऑफ अनायंस होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स और ये जो आयंस होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, इन मॉलिक्यूल्स और इन आयंस को ही हम कहते हैं ligand। these molecules और these ions are known as ligand। ठीक है बेटा, इनको ही ligand कहना है। तो देखिएगा क्या होगा, the ions और molecules bond to the central atom or ion in the coordination entity are called ligands। दैट्स राइट। ये जो आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल जो आपके पास में मेटल एटम या आयन है, उसके साथ में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके बॉन्डेड होंगे, आर नॉन एज लीगेंड कहेंगे। दीज में भी सिंपल आयन, ये क्या हो सकते हैं, कुछ सिंपल आयन हो सकते हैं, जैसे क्लोराइड हो सकता है, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, CO हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, NO हो सकता है। सिंपल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सिंपल आयन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, इथिलीन डाइअमाइन, जैसे इथिलीन ट्राइअमाइन, ठीक है। और बहुत बड़े इवन मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन जैसे। इसके अलावा बहुत बड़े अनायन भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीलेटो अनायन, ठीक है बेटा, जैसे EDTA अनायन, EDTA अनायन, बड़े वाले अनायन भी ये हो सकते हैं। तो बहुत छोटे भी हो सकते हैं और ये बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। दैट्स राइट। बड़ा बनाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा, और छोटा रखोगे तो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बना होगा। दैट्स राइट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, लीगेंड की बात चल रही थी हमारी। लीगेंड, लीगेंड हमने अभी डिस्कस किया। लीगेंड जो है वो किसको कहना है, लीगेंड जो है बेटा वो किसको कहना है, लीगेंड जो था वो कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी आपके पास में थी, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल के साथ में जो न्यूट्रल स्पीशीज और आयन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, दैट नॉन एज लीगेंड। ठीक है। When a ligand is bound to a metal ion through a single donor atom, the ligand is said to be unidentate or monodentate। इस तरीके के ligands जो मेटल आयन के साथ में या मेटल एटम के साथ में, ठीक है, किसके द्वारा बॉन्डेड होते हैं, आयन थ्रू आ सिंगल डोनर एटम, एक सिंगल डोनर एटम के साथ ही बॉन्डेड होते हैं। ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड कहते हैं। जैसे Cl जो क्लोराइड का नेगेटिव आयन होता है, इस क्लोराइड के नेगेटिव आयन पर अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर सिंपल क्लोरीन लिखता, देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर सिंपल क्लोरीन लिखता तो क्लोरीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब ये जो क्लोरीन है, अभी ये लीगेंड नहीं होता, जब ये क्लोरीन क्या करता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने पर इट कंटेन
1 टाइम नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा, और उस समय इसके ऊपर 1 2 3 4 लोन पेयर हो जाते हैं, और इस कंडीशन में इस पर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गया। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल एक ही डोनर एटम है, ओनली सिंगल डोनर एटम है, यही मेटल के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर वाटर है तो वाटर आपको याद होना चाहिए कैसे बनता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो है बेटा, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स राइट। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड विद दिस हाइड्रोजन एंड 1 विद दिस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन कभी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना सकता, बट ऑक्सीजन हैव लॉन पेयर। तो ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो वाटर जो है ना, उस वाटर में भी केवल एक ही डोनर एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का भी डोनर नहीं होगा यहाँ पर। जस्ट लाइक इन अमोनिया, अमोनिया में भी नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन not contain any lone pair, but nitrogen have 1 lone pair, therefore it can donate electron to any other metal atom or ion, so it form one coordination bond, that's right. So ammonia molecule have 1 donor atom, 1 donor atom, it means these are called unidentate ligand. The ligand is said to be unidentate ligand होंगे, that's right. when a ligand, अगर ऐसा कोई ligand कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम्स, अगर किसी में 2 डोनर एटम हो और वो उन दोनों डोनर एटम की हेल्प से अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, द लिगेंड इज सेड टू बी डाइडेंटेट, डाइडेंटेट। फॉर एग्जांपल इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन CS2 इथिलीन, दैट्स राइट। डाइअमाइन, डाइअमाइन में क्या होगा, इधर भी NH2 इधर भी NH2, दैट्स राइट बेटा। दिस नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर, दिस नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर। अगर मेटल आपके पास में हो, इट मे बी एटम और आयन, तो ये नाइट्रोजन भी क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है वो इसे डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, और इससे भी डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। सो दिस लिगेंड हैव 2 डोनर एटम्स, इट नोन एज डाइडेंटेट, दैट्स राइट। इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका IUPAC नाम है, IUPAC नाम लिखोगे 1,2 इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसी को शॉर्ट में हम इथिलीन डाइअमाइन भी कह देते हैं, एंड वेरी शॉर्ट में इसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। तो आपने देखा होगा प्रीवियस में कहीं कोई एग्जाम्पल होगा वहाँ EN लिखा होगा, EN मीन्स इथिलीन डाइअमाइन, दैट्स राइट। और IUPAC नेम इज इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसी तरीके से दैट इज C2O4 ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है, ये आपके पास में है C, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर OH OH, दैट नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। इट इज़ ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा। ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं ये पूरा भी रफ करूं, ये जो अभी मैंने लिखा है दैट इज COOH, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ये कोई लीगेंड नहीं है, इट्स नॉट अ लीगेंड, ये कोई लीगेंड नहीं है। लेकिन जब इसका डिसोसिएशन हो जाता है तो इसमें से यहाँ से जब H यहाँ से हट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, H चला जाएगा तो H पॉजिटिव, O बिकम नेगेटिव, और इसका भी डिसोसिएशन होगा, O हैव नेगेटिव। तो उससे क्या होगा, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, इस ऑक्सैलिक एसिड में दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक एक नेगेटिव चार्ज आने के कारण से अब दिस ऑक्सीजन can donate their lone pair to others and this oxygen also donate their lone pair to others। तो ये जो ऑक्सलेट आयन आपके पास बना है that have 2 donor atoms, so it known as didentate ligand, ठीक है। और अगर इसी तरीके से उसके अंदर 3 डेंटेट हो तो ट्राइडेंटेट लिगेंड, 3 डोनर एटम हो तो ट्राइडेंटेट, 4 डोनर एटम हो तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा। व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू सेवरल डोनर एटम्स, अगर इसी में बहुत सारे डोनर एटम्स हो तो, ठीक है, एक ही लिगेंड में आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लिगेंड, एक ही लिगेंड में बहुत सारे डोनर एटम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉलीडेंटेट, दैट नोन एज पॉलीडेंटेट लिगेंड।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट EDTA -4, ठीक है। ये जो होता है बेटा, इट इज़ अ हेक्साडेंटेट लीगेंड, इट इज़ अ हेक्साडेंटेट लीगेंड। इट इज़ अ हेक्साडेंटेट लीगेंड, EDTA -4 हेक्साडेंटेट लीगेंड। अब क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए आ हेक्साडेंटेट लीगेंड, और कौन सा है ये, आ हेक्साडेंटेट लीगेंड, दैट इज EDTA -4, EDTA -4, दैट्स राइट। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये तो EDTA बना है केवल, दैट इज़ EDTA। अगर -4 नहीं लगाया है तो अलग चीज़ होगा, ठीक है। अगर आपने -4 नहीं लगाया, ओनली EDTA अगर आपने लिखा है, दैट इज़ इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है आपका इथिलीन, CH2 इथिलीन, डाइअमीन, दो आपने इसके ऊपर लगा दिए नाइट्रोजन, डाइअमीन। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके ऊपर टेट्रा एसिटिक एसिड, 4 एसिटिक एसिड जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से 1 एसिटिक एसिड ये CH2COH, सेकेंड एसिटिक एसिड ये, थर्ड एसिटिक एसिड एंड 4 एसिटिक एसिड, दैट इज EDTA, ठीक है। अब ये लीगेंड जब बनेगा तो क्या होता है बेटा, तो इसका यहाँ से डिसोसिएशन हो जाएगा, और यहाँ से डिसोसिएशन होगा तो H बिकम पॉजिटिव O नेगेटिव, ऐसे यहाँ से डिसोसिएशन होगा H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, जिससे क्या बन जाएगा, आपके पास बन गया है CH2 इथिलीन डाइअमाइन, ये डाइअमाइन, और फिर क्या बन गया, टेट्रा एसी, अब देखो एसिटिक एसिड नहीं है, ये एसीटेट बन गया, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, ये लीजिए टेट्रा एसीटेटो। तो अब इसमें डोनर एटम देखिए कौन कौन है, तो बेटा इसके अंदर 1 जो डोनर एटम है वो है ये नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन हैव लोन पेयर सो इट कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, दिस नाइट्रोजन ऑल्सो डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, 2 डोनर एटम आर 2 नाइट्रोजन, एंड थर्ड डोनर एटम हियर ऑक्सीजन, 4 डोनर एटम ऑक्सीजन, 5th ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन। अब इसका जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज EDTA है, और इस EDTA के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, -4 चार्ज है, दैट इज EDTA -4, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ से एक काम करें, क्या काम करें बेटा, अगर हम यहाँ से ये जो एक एसीटेट है इसे हटा दें, एक एसीटेट को यहाँ से हटा दीजिए, और इस एसीटेट को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, अब क्या बन गया, अब ये जो बना है ये बना है EDTA, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन। अब 1 2 3 ट्राई एसीटेटो है, दैट इज इथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो, और इट हैव हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 नेगेटिव चार्ज, दैट्स राइट। तो EDTA -4, EDTA -3, EDTA -4 हैज 1 2 3 4 5 6 donor atom, so it is a hexadentate ligand, it is a hexadentate ligand, and in this have 1 2 3 4 5 donor atoms, so it is a pentadentate ligand, it is a pentadentate ligand, that's right, it is a pentadentate ligand, EDTA -3, EDTA -4 is hexadentate ligand। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है CaEDTA -2, ये लीजिए। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है वो एक सेंट्रल आयन है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सेंट्रल आयन आपका जो है, सेंट्रल मेटल आयन कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम हैव 2 पॉजिटिव चार्ज हेयर, और ये जो है ये पूरा का पूरा EDTA जो बॉन्डेड है, EDTA, दैट्स राइट। EDTA कैसे हो गया देखिएगा, यहाँ से ये हो गया CH2 से एक कौन जुड़ गया आपका N,
और दूसरा भी कौन जुड़ गया, N, CH2 से N, इस N ने क्या किया, डोनेट करके बॉन्ड बना दिया, इस N ने डोनेट करके बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब इस N पर क्या है, CH2CO नेगेटिव, तो इस N पर एक CH2 और एक है COO नेगेटिव, इस नेगेटिव ने भी डोनेट करके बॉन्ड बना दिया। ऐसे इसके ऊपर कौन है, CH2COO नेगेटिव, इसने भी डोनेट करके बॉन्ड बना दिया। ऐसे ये जो N है इसके ऊपर कौन है, CH2COO नेगेटिव, इसने डोनेट करके बॉन्ड बना दिया। और इस N पे कौन है, CH2COO नेगेटिव, इसने डोनेट करके बॉन्ड बना दिया। इस तरीके से अकेले कैल्शियम के साथ में ये EDTA जो है ये बॉन्डेड हो गया। नेट चार्ज कितना होने वाला है, तो देखिए कैल्शियम के ऊपर +2 और जो EDTA है आपका इसके ऊपर अकेले पर है -4, दोनों को कंबाइंड करोगे +2 -4 से न्यूट्रलाइज होकर नेट चार्ज क्या बचेगा, -2 बचेगा। दैट इज़ हेक्साडेंटेट लीगेंड। आपको दोनों एग्जांपल याद रखने हैं, स्ट्रक्चर भी याद रखना है, EDTA -4 का, EDTA -3 का। EDTA को क्या कहेंगे, ओनली EDTA है, तो इस समय ये लीगेंड नहीं है, इस समय एक मॉलिक्यूल है इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, और जब लीगेंड बनेगा तो ये जो है ये आपके पास में है लीगेंड। These are the ligands। चलिए अब हम थोड़ा और डिस्कस करें, देखिएगा लीगेंड को कंटिन्यू अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लीगेंड यूज इट्स 2 और मोर डोनर एटम्स, अगर कोई भी आपके पास पॉलीडेंटेड लीगेंड है वो अगर आपका क्या करता है, 2 या ज़्यादा जो डोनर एटम है उनको यूज करता है टू बाइंड अ सिंगल मेटल, एक ही मेटल के साथ में अगर वो बॉन्डेड होता है, इट सेड टू बी अ चीलेट लीगेंड, तब इसी लीगेंड को हमें क्या कहना है, चीलेट लीगेंड कहना है। दैट्स राइट, दैट इज चीलेट लीगेंड। जैसा कि अभी इस एग्जाम्पल में हुआ, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, इस एग्जाम्पल में कैल्शियम जो था बेटा, उस कैल्शियम के साथ में EDTA जुड़ा और EDTA ने क्या किया, अपने सारे डोनर एटम के साथ में बॉन्ड बना दिए। सारे डोनर एटम के साथ जब बॉन्ड बनाए हैं तो बेटा देखिएगा उससे यहाँ पर क्या हो गया, उससे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, उससे यहाँ पर देखो ये रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर जो ये रिंग बनती है ना, दीज रिंग्स आर नोन एज चीलेट रिंग, याद रखना है, दीज रिंग्स आर नोन एज चीलेट रिंग, इनको चीलेट रिंग कहते हैं। एंड दीज टाइप ऑफ लीगेंड आर नोन एज चीलेट लीगेंड। इस समय इनको हम क्या कहते हैं, चीलेट लीगेंड कहते हैं, चीलेट लीगेंड्स, ठीक है। दीज रिंग्स आर नोन एज चीलेट रिंग्स एंड दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड चीलेट लीगेंड, ठीक है। बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, वो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। दिस रिंग इज नोन एज चीलेट रिंग एंड दिस टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज चीलेट लिगेंड। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको बेटा, चीलेट लिगेंड कंटेनिंग कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन विदाउट चीलेट, मोर स्टेबल, याद रखना है। चीलेट लिगेंड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन विदाउट चीलेट। दिस इफेक्ट इज नोन एज चीलेटिंग इफेक्ट, इसको हम चीलेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। चीलेट लिगेंड वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं विदाउट चीलेट के, ठीक है। ये आपका हो गया है चीलेट वाला। ठीक है बेटा, अभी हमने पढ़ा चीलेट लिगेंड। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट जो है वो है द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप is called the denticity of the ligand। That's right, the number of such ligating groups, ठीक है, is called the denticity of the ligand। ligand की क्या कहलाती है, denticity कहलाती है। जितने नंबर उसमें किसी भी लिगेंड में, जितने हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी उसमें लिगेटिंग पावर होती है, जितना वो लिगेंड की तरह फॉर्म करता है या जितना वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, नोन एज देयर डेंटिसिटी। सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चीलेट कॉम्प्लेक्स। दैट्स राइट, ये क्या कहलाता है, चीलेट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। टेंड टू बी मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड, सॉरी, यूनिडेंटेड लिगेंड। अगर किसी में मेटल के साथ यूनिडेंटेड लिगेंड जुड़ा है और किसी में मेटल के साथ, मैंने अभी बता दिया था आपको, अगर मेटल के साथ में चीलेट लिगेंड जुड़ा है तो चीलेट रिंग बनेगी और चीलेट रिंग कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं मोर स्टेबल होते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड की बजाय।
दैट्स राइट। चलिएगा, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में क्रोमियम जो है उसके साथ में OX होल 3 जुड़ा हुआ है। OX का मतलब क्या होता है? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ऑक्जेलेटो कौन सा लिगेंड होता है? CO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो यहाँ जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम है, इसके साथ में देखिएगा ये एक ऑक्जेलेटो जुड़ा है, COO नेगेटिव, O नेगेटिव। इसने लॉन पेयर डोनेट किया, इसने लॉन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ एक रिंग बन गई है, दैट इज चीलेट रिंग। तो ये भी एक चीलेटिंग लीगेंड होगा, ठीक है ना। और चीलेट लीगेंड कंटेनिंग कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब लीगेंड के बारे में नेक्स्ट जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये टर्म पूछी जाती है। क्या है? देखिएगा, कुछ लीगेंड किस तरीके के होते हैं बेटा, देखिएगा, लीगेंड विच कैन लीगेट, लीगेट का मतलब बॉन्ड हो सकते हैं, बॉन्डेड थ्रू टू डिफरेंट एटम्स। कुछ लीगेंड ऐसे भी होते हैं जो जिनमें डोनर एटम 2 होते हैं, बट वो क्या करते हैं, एक टाइम में किसी एक ही एटम से बस बॉन्डेड होते हैं। ligand which can ligate through 2 different atoms are called ambident ligand। ऐसे जो ligand होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ambident ligand कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सुनना, जैसे KCN। पहले KCN को समझिएगा। KCN का स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्या स्ट्रक्चर होता है इसमें? एक K है, एक C है और एक N है। पोटेशियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस सेल में होते हैं 3 और नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो इनकी शेयरिंग हो जाती है, ये आपस में शेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर है। जब पोटेशियम और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन की EN पोटेशियम से हायर है तो K पॉजिटिव और ये C नेगेटिव हो जाता है, तो C और ये N, इन दोनों के बिटवीन बेटा ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। दैट्स राइट, ट्रिपल बॉन्ड पहले से बना हुआ है। नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक लोन पेयर है और कार्बन पर देखिएगा कोई लोन पेयर नहीं था, बट नेगेटिव चार्ज आने से इसके ऊपर अपना एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक पोटेशियम का एक्स्ट्रा और आ गया जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट इज साइनाइड आयन, दैट इज साइनाइड आयन। ये जो हमारे पास बना है दैट इज साइनाइड आयन कहलाएंगे ये आपका, दैट इज साइनाइड आयन, दैट इज साइनाइड आयन। अब इस साइनाइड आयन में देखिएगा मेटल जो है ना, इस मेटल के साथ में कार्बन अपना लोन पेयर भी डोनेट करके बॉन्डेड हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बट वन टाइम में केवल एक ही डोनेट करेगा। ऐसा नहीं एक साथ दोनों डोनेट कर ले, अगर एक साथ दोनों डोनेट करेंगे फिर तो ये डाइडेंटेट बन जाएगा, लेकिन डाइडेंटेट नहीं होता। अगर कार्बन बॉन्डेड हो गया तो नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन बॉन्डेड हो गया तो फिर कार्बन नहीं होता। दैट्स राइट। तो मेटल के साथ अगर कार्बन जुड़ा है तो इसको CN लिखना है, और मेटल के साथ नाइट्रोजन जुड़ा तो इसको NC लिखेंगे। तो लीगेंड आपका एक ही है, बट उसमें बॉन्डेड जो साइट है वो कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर C जुड़ा है देन इज नोन एज साइनो, और N अगर जुड़ा है दैट नोन एज आइसोसाइनो, दैट इज साइनो लीगेंड या साइनाइडो आइसोसाइनाइडो, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ लीगेंड आर नोन एज एम्बीडेंट लीगेंड। ऐसे जो लीगेंड होते हैं बेटा इनको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंट लीगेंड कहते हैं। सच है जैसे NO2 नेगेटिव, SCN थायोसाइनेटो, SCN इज थायोसाइनेटो, ठीक है बेटा। इसी तरीके से और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है CN नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, CN नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये एम्बीडेंट लीगेंड होते हैं। KNO2 की या NO2 की बात कर ली जाए बेटा, NO2 की बात कर ली जाए। NO2 में क्या होता है बेटा, देखिए NO2 में क्या होता है, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, K है, N है और इसके ऊपर कितनी ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों डबल बॉन्ड के थ्रू, ये सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड, दैट इज KNO2। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो इस ऑक्सीजन की EN है और ज़्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगी, देयरफॉर पोटेशियम बिकम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन हैव नेगेटिव चार्ज।
द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव आयन इज N double bond O. Oxygen have 2 lone pair. This nitrogen contain 1 lone pair, and this oxygen which have 1 negative charge. It contain how many lone pairs? देखिएगा 1 lone pair तो इसका ये वाला, 1 इसका ये वाला, तो 2 lone pair तो इस पर हैं, और एक नेगेटिव चार्ज आने से एक खुद का और एक ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन और आ गया ना, तो एक लोन पेयर इस पर एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिएगा इसका ये जो ऑक्सीजन है ना, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर वाली, ये भी बॉन्डेड हो सकती है और N भी बॉन्डेड हो सकता है। दैट्स राइट। इफ N अगर बॉन्डेड हुआ है मेटल के साथ में, देन दिस लिगेंड इज नोन एज नाइट्रो। और अगर बेटा इसके साथ में O बॉन्डेड हो गई है, देन दिस लिगेंड इज नोन एज नाइट्रीटो, दैट इज नाइट्रीटो। ठीक है, तो आपके पास में वो लिगेंड एक ही है मोनोडेंटेटी, बट उसमें डोनर एटम 2 होंगे, बट वन टाइम केवल एक ही जो डोनर एटम है ना वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे NO2 आयन, नाइट्राइट आयन जो होता है कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, और बेटा ये किससे कोऑर्डिनेट हो सकता है, ऑक्सीजन से भी हो सकता है। सेम ऐसा ही SCN के अंदर है, कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द सल्फर से भी हो सकता है, और ये नाइट्रोजन से भी हो सकता है। दैट्स राइट। लिगेंड्स, अब बेटा लिगेंड से थोड़ा सा निकल के नई टर्म पर आते हैं, वही जो हमारा टॉपिक चल रहा था इम्पॉर्टेंट टर्म्स वाला, नई टर्म पे आते हैं। नई जो टर्म है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड हमारा हो गया है मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंट, चीलेट लिगेंड। लिगेंड के हमने बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, द कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम CN से यहाँ लिखेंगे, ऑफ अ मेटल आयन, या फिर एटम भी हो सकता है, मेटल का आयन या मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। दैट्स राइट। जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें मेटल के साथ में डायरेक्टली कितने डोनर एटम बॉन्डेड हैं, डोनर एटम कितने बॉन्डेड, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, लिगेंड के हाउ मच डोनर एटम बॉन्डेड विद मेटल। ऐसा भी कह सकते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि मेटल जो है उस मेटल के साथ में हाउ मैनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर बॉन्डेड, या हाउ मैनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मेटल। जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल जो है उस मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो एटम होगा वो तो एक ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर 4 डोनर एटम वहाँ पर प्रेजेंट हैं, 4 डोनर एटम उससे जुड़े हैं, तो ऑब्वियसली 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा सा कह सकते हो, इतना कठिन ना कह करके, एक मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया होगा मेटल ने, मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके लिगेंड के साथ बॉन्डेड होगी, नंबर ऑफ दीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे PTCl6 -2। यहाँ पर देखिए ये जो प्लैटिनम आपके पास में उसके साथ में 6 Cl बॉन्डेड है, 1 2 3 4 5 6, 6 Cl बॉन्डेड है। दैट्स राइट। और आपको पता है Cl जो होता है बेटा वो एक Cl कितना बॉन्ड बनाता है, क्योंकि Cl जो है दैट इज मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट है। ठीक है ना, तो एक Cl केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। इस तरीके से मेटल जो है उसने टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं बेटा, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। दैट्स राइट। यहाँ पर देखिएगा निकिल जो है उस निकिल के साथ में अमोनिया जो है बेटा, उस अमोनिया के देखिएगा कितने मॉलिक्यूल बॉन्डेड है, 4। दैट्स राइट। तो यहाँ निकिल जो है उस निकिल के साथ में बेटा 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया यहाँ पर बॉन्डेड है। ठीक है, और आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन ही होता है डोनर बस केवल, तो इस नाइट्रोजन है 1 बॉन्ड, इसने 2, इसने 3, इसने 4, तो निकिल ने यहाँ टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसलिए इस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दैट इज 4।
ठीक है बेटा। तो प्लैटिनम का यहाँ कितना है 6 है और निकल का कितना है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अभी और भी काफ़ी चीज़ें बची हैं लेकिन वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।